Okay, good afternoon, students. Now, this is your chapter, Poverty as a Challenge. We have finished till 3 pages of it. Last topic was poverty estimates. Now, today we have to continue with the topic interstate disparities on page number 35. Interstate disparities यानी पॉवर्टी का रेशियो जैसे स्टेट वाइज वर्ल्ड वाइड अलग अलग होता है, कंट्री वाइज अलग अलग होता है, तो इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज भी होती है जहाँ एक स्टेट में गरीबी का रेशियो पॉवर्टी का रेशियो जो है वो ज़्यादा होता है तो कहीं कम होता है. Poverty in India also has another aspect or dimension. The proportion of poor people is not the same in every state. Although state level poverty has witnessed a secular decline from the levels of early 70s, the success rate of reducing these. The proportion of poor people is not the same in every state. हर राज्य में जो है गरीबी का प्रतिशत एक बराबर नहीं है. Although the state level poverty has witnessed a secular decline, अर्ली 70s यानी 70s की शुरुआत में ही 70 वाले दशक में यानी 1961 टू 70 में ही कुछ डिक्लाइन आपको गरीबी के रेशियो में देखने को मिला था, जैसा कि आपने टेबल 3.1 में भी देखा था. द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. सक्सेस रेट जो है पॉवर्टी का वो स्टेट टू स्टेट जो है एक दूसरे से वैरी करता है यानी अलग अलग है. Recent estimate shows while the all India head count ratio, that is called HCR, was 21.9% in 2011 to 12, states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all India poverty level. As the graph 3.2 shows, आप ग्राफ 3.2 देखोगे, इसको ग्राफ डायग्राम कहा जाता है. इसमें आपको डायमेंशंस देखने को मिलेंगे, जिससे अबो द ऑल इंडिया में आपके ये देखिए बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, यहाँ पे सबसे ऊपर गरीबी का परसेंटेज चल रहा है. ठीक है, और सबसे कम गरीबी का परसेंटेज कहाँ है? केरला, हिमाचल प्रदेश, पंजाब. पूरे देश भर में गरीबी का परसेंटेज यानी पॉवर्टी रेशियो 21.9 था ऑल इंडिया में, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसाम में पूरे इंडिया से ऊपर चल रहा है. बिहार, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों में. ठीक है, यहाँ 21 से ऊपर का परसेंटेज चल रहा है यानी अकेले राज्यों में ही पॉवर्टी का रेशियो बहुत ज़्यादा है. ठीक, यहाँ चलते हैं, हमारे पैराग्राफ पे लौटते हैं हम लोग. ओके. मध्य प्रदेश, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all India poverty level. As the graph 3.2 shows, Bihar and Odisha continue to be the two poorest state with poverty ratio of 33.7 to 32.6. Bihar and Odisha 33 or 32 respectively. Along with rural poverty, urban poverty is also high in Odisha, Madhya Pradesh, Bihar and Uttar Pradesh. Rural poverty के अलावा urban poverty भी यहाँ ज़्यादा ही है इन राज्यों में. In comparison, there has been a significant decline in poverty in Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat and West Bengal. इन राज्यों में आप देख सकते हो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन. सिग्निफिकेंट डिक्लाइन का मतलब बहुत तेजी से गरीबी रेशो में कमी आई है. केरला, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु. ठीक है, यहाँ पे 7.1 सबसे कम जो है गरीबों का संख्या 7.1 केरला में है. फिर से कमिंग बैक टू आवर पैराग्राफ. Have traditionally succeeded in reducing poverty with the help of high agricultural growth rate. Kerala has focused more on human resource development. केरला ने एग्रीकल्चर पे नहीं बल्कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे फोकस किया है. इन वेस्ट बंगाल लैंड एंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी. वेस्ट बंगाल में लैंड यानी भूमि सुधार आंदोलन की वजह से हुआ है. इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो राशन की दुकानों का है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोग तभी समझ पाओगे जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स could have been responsible for the improvement.
इन सब कारणों से, यानी जिसकी जो ताकत है उसी में सुधार किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि हर कोई एग्रीकल्चर पे ही ध्यान दे या हर कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही ध्यान दे। जिसके पास जो संसाधन है उसी पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, केरला में बहुत अच्छे संसाधन या एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अगर सूटेबिलिटी नहीं है तो उन लोगों ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को ही डेवलप कर रखा है, जिस वजह से पॉवर्टी रेशो कम है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, जिसको हम लोग नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या मुझे कॉल करके बात कर सकते हो।